देश भर में कोरोना के आंकड़े भले ही कम हो रहे हो, लेकिन 5 राज्यों की तस्वीर बेहद डरावनी है। आपको बता दें कि इन दिनों केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक से कोविड के केस बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हॉस्पिटलिटी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर विनोद कुमार मोंगा जी। जानेंगे उनसे आखिर वजह क्या है, जब पूरे देश में कोविड के केस घट रहे हैं तो यहाँ क्यों बढ़ रहे हैं, और क्या आने वाले समय में जो तीसरी लहर की संभावित बातें की जा रही है, क्या उसको इससे जोड़कर देखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका बहुत बहुत पंजाब केसरी ग्रुप में। हाँ, नमस्कार जी सर, पूरे देश में केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनका आपसे जिक्र किया, यहाँ पर रफ्तार सर अभी भी थमी नहीं है। मुकेश जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देश के अंदर अगर 45,000 केस हो रहे हैं तो 30,000 केस केवल केरला से हो रहे हैं जी। और केरला शुरू में तो ऐसा स्टेट माना गया था जिसने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया हो जी, और इसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली थी जी। लेकिन केरला गवर्नमेंत की लापरवाहियों की वजह से या छूट दिए जाने पर हर जगह पर हर त्योहार के ऊपर जी, उस नाते, और साथ में कहीं ना कहीं यह भी है कि आप मान के चलिए कि एनआरआई लोग बहुत है वहां पर। हर परिवार का कम से कम एक आदमी देश से बाहर रहता है जी। तो उनके आवागमन की वजह से भी कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन ज्यादा हुआ जी। तीसरा इसमें सबसे इक्वली महत्वपूर्ण इश्यू ये है जी। कि अगर आपने सीरो पॉजिटिविटी देखी हो जी जो आज से 1.5 महीना पहले भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों की कराई थी जी, तो उसमें पाया गया था कि केरला के अंदर जो इन्फेक्शन की परसेंटेज थी वो काफी कम थी, सीरो पॉजिटिविटी कम थी। यानी कि कम लोगों को वहां पर उस वक्त तक इन्फेक्शन होके उसमें एंटीबॉडीज हो चुकी थी, तो यानी कि वहां के लोग ज्यादा प्रोन थे इन्फेक्शन में। इन्फेक्शन होगा तो उनको बीमारी होगी। तो 3-4 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से केरला अभी इस वक्त तो मैनेजमेंट हो ही नहीं पा रही, उनको समझ ही नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना। और क्योंकि उसके बॉर्डर जो हैं केरला स्टेट जो है आंध्र के साथ या तमिलनाडु और बाकी स्टेट के साथ, उनके बॉर्डर इतने पोरस हैं, यानी कि आवागमन लोगों का एक से दूसरे स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा चलता है। तो इसलिए साथ के भी जो स्टेट्स हैं वहां पर भी ये बीमारी अभी काफी ज्यादा चल रही है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि वजह क्या है इन साउथ स्टेट के अंदर। सर, एक सवाल ये था कि भारत के अंदर जो वर्तमान में रिकवरी रेट है ये बढ़कर 97.6% के करीब है। डॉक्टर गुलेरिया साहब खुद कहते हैं कि तीसरी अगर लहर आएगी तो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। तो क्या हम ये मान के चले कि सिर्फ जो ये 5 राज्यों के केसेस हैं हमें अब इन पर फोकस करना चाहिए, इन पर काम करना चाहिए, और यहाँ पर अगर केस कम होंगे तो तीसरी लहर की संभावना और कम हो जाएगी? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा फोकस दिया हुआ है केरला के ऊपर, क्योंकि केरला एक स्टेट हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है जी। तो इसलिए वो केरला वाले मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें नहीं करती, सरकारें सब जगह कर रही हैं। वैक्सीनेशन भी काफी ज्यादा हो रही है जी। जहां तक थर्ड वेव की बात है, थर्ड वेव डिपेंड करेगी 2-3 इश्यूज के ऊपर। पहला इश्यू तो ये कि हमने कितना वैक्सीनेशन कर दिया जी। आज आपने पढ़ा होगा कि करीब 61 करोड़ लोगों को 61 इंजेक्शन लग चुके हैं जी। तो ये भी माना जाता है कि जो 18 साल से बड़े लोग हैं जी, कम से कम 50% 18 साल से बड़े लोगों को एक कम से कम 2 वैक्सीन लग चुकी है जी। और सीरो पॉजिटिविटी भी काफी हो चुकी है, और उस नाते सीनियर्स के अंदर इस बीमारी के बहुत ज्यादा थर्ड वेव के अंदर अफेक्ट होने के चांसेस कम है जी। जहां तक 12 से 18 साल की बात है, क्योंकि उसकी वैक्सीन नहीं लगी, लेकिन वो भी पूरा देश के अंदर जो सर्वे किया गया तो पाया गया कि करीब 50 से 60% जो बच्चे भी हैं उनमें भी एंटीबॉडीज हैं। तो उस नाते भी मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा और इतना सीवियर नहीं होगा। लेकिन थर्ड वेव, क्योंकि हमने देखा अमेरिका के अंदर जहां पर एक बार केस जो है 4 लाख होते थे डेली के, तो 25,000 आ गए, लेकिन अब फिर वो 1.5-2 लाख के करीब केस रोज हो रहे हैं जी। तो दूसरा जो कारण बनता है वो डेल्टा वेरिएंट का होता है।
डेल्टा वेरिएंट के ऊपर पूरे विश्व के अंदर स्टडी चल रही है जी कि इसके ऊपर इंजेक्शन का असर कितना होगा या नहीं हो रहा जी, और इसके ऊपर जो पहले एक बार बीमारी किसी को हो चुकी है दोबारा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कितने चांसेस हैं जी तो ये सारे इश्यूज अभी चल रहे हैं। प्राय ये माना जाता है कि बच्चों के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो ज्यादा सीवियर नहीं होता, हॉस्पिटल एडमिट होने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसके साथ साथ अगर पूरे देश का आप अवलोकन करो तो आप पाओगे कि पूरे देश के अंदर बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में बिस्तर, पर्याप्त मात्रा में बेड के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वेंटिलेटर आदि और आदि नहीं है जी। तो उसके लिए भारत सरकार कदम उठा रही है और लगता है कि कुछ स्टेट्स इसके अंदर बहुत सीरियसली काम भी कर रही है जी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो करीब 61 करोड़ 22 लाख 8,542 के आसपास है, काफी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सर, क्या ये माना जाए कि अब कहा जा रहा है कि थर्ड वेव का खतरा बहुत कम है और ऐसे में जो आगे आने वाले महीने हैं, त्योहारी सीजन है, उसके अंदर हमको अलर्ट रहने की जरूरत होगी? बहुत बड़ा प्रश्न है ये, क्योंकि आपने देखा कि केरला के अंदर 2 त्योहार आए पीछे, बड़े त्योहार जी। उसके बाद बीच में एक बार 12-13 हजार केस होने शुरू हो गए थे, फिर ये 20,000 के पास अटके रहे, अब तो 30,000 के ऊपर चल रहे हैं जी। ये त्योहारों की वजह से ही लोग जब लापरवाही करते हैं तभी ये दिक्कत होती है। तो और अगले 2 महीने कम से कम पूरे देश के अंदर विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न प्रकार के जो त्योहार आने वाले हैं जी, मार्केटिंग होगी, लोग शॉपिंग करेंगे, शादियां होंगी, फंक्शन होंगी, दिवाली होगा, सब होगा जी। तो वहां पर अगर हम लापरवाही करेंगे तो डेफिनेटली बीमारी का दोबारा से बढ़ने का पूरा चांस है जी। चलिए सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अलर्ट रहने की जरूरत है और खासतौर पर त्योहारी सीजन में तो और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ राज्यों के अंदर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई अभी भी डराने वाले हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।